Hi everyone, so in this video we will see last part in which we are going to summarize the chapter and see exam based extra practice questions. Okay, so chapter 4 है electricity, magnetic and heating effects. So chapter बहुत अच्छे से हमने रीड कर लिया, बुक में जो समरी दी हुई थी वो भी देख ली, एक पार्ट में ही पूरा चैप्टर हो गया था। इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है बुक के कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव ये भी देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। सो फर्स्ट है द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टेइक सेल इज कॉल्ड। कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइट। सो इट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन दैट अलाउज आयंस टू मूव सो करंट कैन फ्लो इन अ वोल्टेइक सेल। ये सब हमने चैप्टर में देखा था। सेल है ना। अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ, जो कॉइल होता है करंट को कैरी करता है वो कैसे बिहेव करता है? इट्स बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, जो कॉइल इस तरीके से हम लपेटते हैं उसको कह रहे हैं तार को, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। देन नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए, करेक्ट ऑप्शन गलत लिख दिया है। सो ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टेइक सेल, ये गलत है। हमने देखा था ड्राई सेल इजी पोर्टेबल है, मतलब कहीं पर भी हम आसानी से ले जा सकते हैं। सो ड्राई सेल्स आर मोर पोर्टेबल देन वोल्टेइक सेल बिकॉज दे आर कॉम्पैक्ट एंड डू नॉट स्पिल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है वोल्टेइक सेल में, उसकी तरह स्पिल होने का मतलब फैलने का डर नहीं रहता है। कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। सो इट बिकम्स like an electromagnet only when current flows because the magnetic field is produced by current. Then third है an electromagnet using a single cell, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सिंगल सेल से बनाया गया है, ये ज्यादा आयन को अट्रैक्ट करेगा, आयन पेपर क्लिप को, देन द सेम मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट विद अ बैटरी ऑफ 2 सेल। तो क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि 2 सेल यूज करेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना, एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। सो इसलिए फॉल्स है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक नाइक्रोम वायर है, उससे थोड़ी देर के लिए अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वायर बिकम्स वार्म, वायर जो है गर्म हो जाएगा। मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों नहीं करेक्ट है? तो सी आंसर है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि करंट जब नाइक्रोम वायर के से होकर गुजरता है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, वायर जो है वार्म हो जाती है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मैच द फॉलोइंग टर्म्स दिए हुए, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो वोल्टेइक सेल का क्या होगा? इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक आयन सो वर्क्स ऑन हीटिंग, so works on heating effect of the electric current. Then nichrome wire best suited for electric heater, and then electromagnet so works on magnetic effect of the electric current. Then fifth question है nichrome wire is commonly used in electrical heating devices because it, क्यों इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें हम नाइक्रोम वायर को यूज करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे ज्यादा हीट जनरेट होती है फॉर गिवन करंट। ठीक है। देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि हीटर हो गया या स्टोव हो गया आर ऑफन कंसिडर्ड मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड की लकड़ियां जला रहे हो, चारकोल जला रहे हो, उससे ज्यादा कन्वीनियंट है हीटर वगैरह यूज करना। तो गिव रीजंस, आपको रीजन बताने हैं सपोर्ट करने के लिए अपने स्टेटमेंट को। कंसिडरिंग सोसाइटल इम्पैक्ट, सोसाइटी के इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखना है। सो इससे कम स्मोक और पोल्यूशन होता है हीटर वगैरह से। चूल्हा अगर हम जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं तो उससे धुआं बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये पेड़ों को काटने से बचाते हैं, नहीं तो हमें जलाने के लिए लकड़ियां तो चाहिए, तो ये भी एक एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। दे आर फास्टर एंड इजियर टू कंट्रोल, जब चाहिए आप जला लो, जब चाहिए बुता दो। लेकिन लकड़ियों की आग अगर आप जला रहे हो तो आज सेक लेते हो, उसके बाद भी वो आग जलती रहती है, तो कंट्रोल नहीं होता आपका। लकड़ियों को जला रहे हैं या चारकोल वगैरह जला रहे हैं तो उसके ऊपर। दे आर क्लीन एंड सेफ फॉर इंडोर यूज, घरों में हम यूज कर सकते हैं आसानी से, क्लीन है, इसमें कोई कचरा नहीं होता। लकड़ियां वगैरह जलाते हैं तो धुआं भी होता है, राख भी होती है ना। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सो लुक एट फिगर 4.4a, ये वाला जो है, इफ कंपास प्लेस नियर द कॉइल, कंपास को कॉइल के पास में अगर रखेंगे तो द कॉइल डिफ्लेक्ट्स। ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Explain why the compass needle moves from when electric current flows. Predict what would happen to the deflection if you reverse the battery terminal. अगर आप ये रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, है ना। ये तो तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा इसमें है कि आपको बताना है कि कंपास निडल जो है
व्हाई द कंपास नीडल मूव व्हेन करंट फ्लोज। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो हमें एक एरो ड्रॉ करना है बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ से फ्लो हो रहा है। तो पहले का आंसर है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव यहां पर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जो है फ्लो होगा। तो ऐसे एरो बनेगा। ठीक, नाउ कंपास नीडल मूव्स बिकॉज करंट इन द कॉइल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब कंपास का ये जो नीडल है क्यों डिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि इस कॉइल में जो करंट है वो क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। नाउ थर्ड, अगर हम बैटरी को रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्स। तो डायरेक्शन ऑफ जो डिफ्लेक्शन है, इधर हो रहा है डिफ्लेक्ट, तो अब इधर होने लग जाएगा डिफ्लेक्ट, है ना। ये चीजें बताई गई हैं। नाउ 8th क्वेश्चन है, सपोज सुमाना forgets to move the switch of her lifting electromagnet model to off position in introduction story। ऐसा हो रहा था ना कि ऑन पोजीशन जब इस लिफ्ट का है तो ये सामान को उठा रहा है, मैग्नेट है, ये मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहां से लोहे की चीज उठा रहा है। अब क्या हुआ कि सुमाना अगर भूल गई, उसने ऑफ ही नहीं करा, तो क्या होगा? After some time, the iron nail no longer pick up the iron paper clip, but the wire wrapped around the iron nail is still warm. Why did the lifting electromagnet stop lifting the clips? Give possible reason. देखो, जिस भी तरीके से सुमाना ने वो बनाया था, बैटरीज को कनेक्ट करके बनाया था, है ना, तो अब थोड़ी देर बाद वो ऑफ करना भूल गई है, तो क्या होगा? सेल या बैटरी वीक हो जाएंगी, करंट अब आने लगेगा कम या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। सो ड्यू टू लो करंट, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। सो क्लिप्स वर नॉट लिफ्टेड, तो क्लिप्स अब नहीं उठा पाएंगे, ना। करंट स्टिल फ्लोड अ लिटिल, सो द वायर बिकम्स वार्म ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। अभी भी थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा होगा, लेकिन इतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो जो लोहे की नीचे पिंस गिरी हुई है उसको उठा सके। लेकिन हाँ, इतना तो आ रहा है कि जो वायर्स हैं वो अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म आपको फील हो सकती है। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फिगर 4.11, ये वाला जो फिगर है, इन विच केस एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच अगर बंद कर दे तो किस केस में एलईडी ग्लो करेगा? देखो, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो लिक्विड है वो लेमन जूस है, इसमें जो लिक्विड है वो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में नहीं होगा, है ना। सो ए वाले में ग्लो करेगा। क्यों? अगर स्विच को ऑफ कर रहे हो, मतलब टच कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लेमन जूस है, इसीलिए वो लेमन जूस जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, करंट फ्लो होगा। प्योर वाटर में वो नहीं होगा। नाउ 10th क्वेश्चन है, नेहा कीप्स द कॉइल एग्जैक्टली द सेम वे इन एक्टिविटी 4.4। ये हमने इमेज देखी थी चैप्टर में, इसकी तरह वो कॉइल को रखती है, बट स्लाइड्स द आयरन नेल आउट। लेकिन ये जो आयरन की नेल थी ना, इसमें इसको बाहर निकाल लेती है वो, लिविंग ओनली द कॉइल वायर। ये जो वायर है सिर्फ इसको छोड़ देती है और कील को बाहर निकाल लेती है। तभी भी क्या कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा कंपास को? इफ यस, विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस देन बिफोर? तो यस, हमने देखा था, आप यहां देख सकते हो, ये हमने देखा था कि यहाँ पर कॉइल बिना कील के है ना, तो डिफ्लेक्ट तो हो रहा था लेकिन कम हो रहा था। यस, कंपास विल डिफ्लेक्ट बट लेस देन बिफोर। कील के साथ ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है एज कंपेयर टू विदाउट नेल, और या फिर कह सकते हैं सिर्फ कॉइल के साथ। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वी हैव 4 कॉइल्स, यहाँ 4 कॉइल दिए, ए बी सी डी, एंड ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज, सभी सेम शेप के हैं, साइज के हैं। एक आयन का बना है, कॉपर का, एक एल्यूमिनियम का, एक नाइक्रोम का। अब हमें आंसर करना है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, मान लो करंट पास हो रहा है, कंपास नीडल प्लेस नियर द कॉइल्स विल शो डिफ्लेक्शन। कंपास नीडल कब शो करेगा डिफ्लेक्शन? ओनली इन सर्किट ए, सिर्फ इसमें, ओनली इन सर्किट ए एंड बी, या इन दोनों में सिर्फ, या फिर इन तीनों में, या फिर सारे सर्किट में? तो इन सभी सर्किट में डिफ्लेक्शन शो होगा, चाहे वो आयन का हो, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, या नाइक्रोन का हो। सो इन ऑल द 4 सर्किट्स। व्हाई? बिकॉज करंट फ्लोज इन ऑल सर्किट एंड एनी करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, अब हम समरी देख लेते हैं चैप्टर की। सो चलिए नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। जब कंडक्टर से चार्जेस जो फ्लो होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। सर्किट इज अ कंप्लीट क्लोज पाथ। सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू करंट पास होता है। अगर सर्किट ओपन है तो मतलब स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगा।
A cell or battery provides energy to push charges and maintain current. Now second है voltaic cell और electrolyte के बारे में हमने पढ़ा था. So voltaic cell produce electricity. ये इसमें chemical reactions होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. देन लिक्विड सोल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टेइक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या हेल्प करते हैं? मूवमेंट करने में आयंस के, जिसकी वजह से अलाउ होता है करंट टू फ्लो. वोल्टेइक सेल ये लेस पोर्टेबल होते हैं बिकॉज दे मे कंटेन लिक्विड सोल्यूशन. इसमें लिक्विड सोल्यूशन होता है, राइट. नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन है ड्राई सेल एंड अ बैटरी. तो ड्राई सेल के बारे में इट इज मोर पोर्टेबल बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज इन पेस्ट फॉर्म एंड डज नॉट स्पिल. इसके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पेस्ट फॉर्म में होते हैं और स्पिल होने का खतरा नहीं रहता. इसीलिए ड्राई सेल और जो बैटरी होती है मोर कंपेयर या मोर पोर्टेबल होती है एज कंपेयर टू वोल्टाइक सेल. सेल्स कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म बैटरी. एक से ज्यादा सेल हम लेकर कनेक्ट करते हैं, उससे हम बैटरी क्रिएट करते हैं ताकि हमें ज्यादा वोल्टेजेस मिल सके. देन व्हेन अ सेल बैटरी बिकम वीक, जब सेल या जो बैटरी है वो वीक हो जाती है तो इसमें ज्यादा एनर्जी या करंट फ्लो नहीं होता जिसकी वजह से डिवाइसेस रन नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब वायर से करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बना लेता है. मैग्नेटिक फील्ड कैन डिटेक्ट यूजिंग अ कंपास निडल. इट डिफ्लेक्ट. कंपास निडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है कि नहीं. अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो करंट रिवर्स हो जाएगा और कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा. देन करंट कैरिंग कॉइल्स जो है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं. कॉइल कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. इट हैज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सिमिलर to magnet. This principle is base of electromagnets. Now next देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. तो जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम मैग्नेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट. कब होता है ये? जब पासिंग करंट कॉइल से होकर जाता है अराउंड अ सॉफ्ट आयन कोर, तब ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. अगर करंट फ्लो जो है, तभी करंट फ्लो हो रहा है तभी ये वर्क करेगा. अगर करंट स्टॉप हो गया तो मैग्नेटिज्म जो है डिक्रीज हो जाएगा क्विकली, तुरंत से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो इंक्रीज होती है जब, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स इंक्रीज, मतलब कॉइल्स को और ज्यादा ऐसे बहुत सारे इसमें टर्न्स हो जाए तब. या फिर सेकंड है करंट थ्रू द कॉइल्स इंक्रीजेस, या जो करंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, मतलब एक सेल यूज कर रहे थे तो दो करो, दो कर रहे थे तो चार करो. देन थर्ड है अ सॉफ्ट आयन कोर इज यूज्ड इनसाइड द कॉइल. कॉइल के अंदर अगर आप आयन का कोर, आयन की रॉड या आयन की कील कुछ यूज कर रहे हो तो भी इंक्रीज हो जाता है. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसको हम कहाँ यूज करते हैं? क्रेन्स में यूज करते हैं ताकि भारी जो लोहे का सामान है फैक्ट्रीज वगैरह में उसको लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए. इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है. रिलेज एंड सम टाइप ऑफ मोटर्स में यूज होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूजफुल बिकॉज दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ. इसको ऑन और ऑफ करके इलेक्ट्रिक करंट को रोक कर और पहुंचा कर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमने देखा था कि जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर से तो इसमें हीट जनरेट होती है. दिस हैपेंस बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी. यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में, क्योंकि रेसिस्टेंस क्रिएट होता है वायर में रेसिस्टेंस, रुकावट क्रिएट होती है जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हीटिंग इफेक्ट इज यूजफुल इन अप्लायंसेस लाइक आयरन, हीटर, टोस्टर एंड गीजर. हाँ, एक चीज मैं बताना भूल जाती हूँ बच्चे, लास्ट में बताती हूँ, आप लोग पता नहीं सुनते हैं कि नहीं. पीडीएफ वगैरह चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी बुक का, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जीमेल कर सकते हैं. किसी भी मीडियम से आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो पीडीएफ्स वगैरह आप ले सकते हैं, एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी ले सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइक्रोम वायर एज हीटिंग एलिमेंट. नाइक्रोम वायर जो है इसे हम हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं क्योंकि इसमें हाई रेसिस्टेंस है. तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, है ना, फॉर अ गिवन करंट. इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. बहुत ज्यादा आप गर्म करोगे तब जाके मेल्ट होता है. सो इट डज नॉट मेल्ट इजिली एट हाई टेम्परेचर. इट डज नॉट ऑक्साइड्स क्विकली. ये जल्दी से ऑक्साइड नहीं होता, इसलिए ज्यादा समय तक चलता है. देन 10th है सेल बैटरी डेड कब होती है या फिर रिचार्जेबल क्या है. सो सेल बैटरी इज कॉल्ड डेड जब
इट कैन नॉट प्रोवाइड इनफ करंट या वोल्टेज टू ऑपरेट अ डिवाइस। जब डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इनफ, उससे ज्यादा करंट या वोल्टेज हमें ना मिल रहा हो, तो हम कहते हैं कि बैटरी जो है डेड है। देन ऑल सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल, सारे सेल्स जो होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। ओनली रिचार्जेबल बैटरीज लाइक लिथियम आयन एंड लीड एसिड जो बैटरीज होती हैं दैट कैन बी रिचार्ज। नॉन रिचार्जेबल सेल्स जो होते हैं लाइक ड्राई सेल्स आर मेंट फॉर वन टाइम यूज, सिर्फ हम उसे एक टाइम यूज कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द नोट्स और समरीज हमने देख लिए हैं, अच्छे से समझ लिया था चैप्टर को तो हमने। अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टेइक सेल, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टर या फिलामेंट। करंट कैरिंग कॉइल्स कैसे बिहेव करते हैं? प्लास्टिक की तरह, मैग्नेट, बैटरी या बल्ब। देन थर्ड क्वेश्चन है, कंपस की जो निडल है डिफ्लेक्ट करती है नियर अ करंट कैरिंग वायर, क्यों डिफ्लेक्ट करती है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या कोई भी नहीं इनमें से। देन नाइक्रोम इज यूज्ड इन हीटर्स, इन्हें नाइक्रोम को हीटर में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका लो रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंट होता है, देन नो रेसिस्टेंस होता है, मतलब बिल्कुल नहीं रेसिस्ट करता है, या फिर वेरी हाई कंडक्टिविटी होती है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट या वुडन मैग्नेट। Then increasing the number of turns in a coil will decrease magnetism, increase magnetism, stop current, break socket. Then heating effect of electric current is used in compass, electric iron, crane magnet only या mirror. फिर a dry cell is more portable than a voltaic cell. ऐसा क्यों होता है कि dry cell ज्यादा पोर्टेबल है? क्योंकि इसमें liquid electrolyte है, it has paste electrolyte, then it has no electrolyte, और इट हैज वाटर। देन एलईडी विल ग्लो इन लेमन जूस, लेमन जूस में भी एलईडी को हम ग्लो कर सकते हैं, जो जूस वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। क्यों? क्योंकि लेमन जूस क्या है? इट इज एन इंसुलेटर, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट और स्टॉप्स करंट या हैज नो आयंस। तो इनके आंसर आप मार्क करिएगा। 10th है, इफ बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स्ड, अगर बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स करते तो कंपस का जो डिफ्लेक्शन है वो रुक जाएगा हमेशा के लिए, रिवर्स हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो सही आंसर मार्क करो। ओके, अब 10 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इनको देख लेते हैं। Voltaic cell produce electricity due to dash reaction. Liquid solution in a voltaic cell is called dash. A current carrying wire produce a dash field. A current carrying coils behave like a dash. An electromagnet works only when dash flows. The heating effect is caused due to dash of the wire. Nichrome is used because it has high dash. Then electric iron works on dash effect of current. Electric iron जो है कैसे work करता है? Then 9th है, a cell is called dead when it cannot provide enough dash. Only dash batteries can be चार्ज्ड। नाउ यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, मैं रीड कर रही हूँ, आप मार्क करिए, तब आगे आंसर्स चेक करिएगा, है ना। पहला है, अ ड्राई सेल इज लेस पोर्टेबल देन वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क इवन व्हेन करंट इज ऑफ, कंपस शो डिफ्लेक्शन नियर अ करंट कैरिंग वायर, नाइक्रोम इज यूज्ड because it has high resistance, heating effect of current is not useful in daily life, a current carrying coil behaves like a magnet, reversing battery terminal reverses the compass deflection, lemon juice can act as an electrolyte, then all batteries are rechargeable, electromagnets are used in cranes to lift iron objects. Now अब fill in the blanks है, तो इसमें आप ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, मैच करिएगा। वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रिक आयन, नाइक्रोम वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कंपस नियर वायर। बेस्ट सुटेड फॉर हीटर, शोज मैग्नेटिक इफेक्ट, वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी केमिकली, टेम्पररी मैग्नेट। तो कौन सा किसका आंसर है, मैच करेंगे। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 10 है। मैं क्वेश्चंस रीड नहीं कर रही हूँ बेटा, क्योंकि सारे अभी आंसर देखेंगे तो मैं रीड करूंगी वहां पर क्वेश्चन, है ना। तो इनके 2 या 3 मार्क्स में आप आंसर लिख सकते हैं, अगर 2 मार्क्स का आता है 3 मार्क्स का। 10 ये क्वेश्चन है और 10 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिए। ओके, तो ये सारे आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सारी चीजें इसमें आ गई हैं। चलिए याद देख लेते हैं आंसर्स। तो पहला जो था कि वोल्टेइक सेल जो है उसमें जो सोल्यूशन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। बी, इट अलाउज आयरन टू मूव एंड हेल्प्स करंट फ्लो। करंट कैरिंग कॉइल जो है कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर करंट जो है वो कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कंपस की निडल डिफ्लेक्ट होती है नियर अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू, किस कारण से, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण से। सो नेक्स्ट है, नाइक्रोम इज यूज्ड इन हीटर। नाइक्रोम को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई रेसिस्टेंस जनरेट होता है नाइक्रोम में। सो बी इज द आंसर, हाई रेसिस्टेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस मोर हीट। देन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, परमानेंट है, टेम्पररी है, नेचुरल है या वुडन है, तो टेम्पररी मैग्नेट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुकता है
करंट का फ्लो रुकता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स, अगर नंबर ऑफ कॉइल्स जो है हम बढ़ा दे टर्न इसमें कॉइल में, तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म कम होगा, बढ़ेगा, या स्टॉप हो जाएगा करंट, या सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें जो है मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, है ना। देन रीजंस भी लिखे आप देख लीजिएगा। मोर टर्न्स मीन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन कंपस, इलेक्ट्रिक आयन, क्रेन मैग्नेट ओनली, या मिरर। तो इलेक्ट्रिक आयन हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये इलेक्ट्रिक आयन में यूज होता है, जो प्रेस होता है हमारा, है ना, आयन वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट। नाउ ड्राई सेल जो है वो ज्यादा पोर्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या है, पेस्ट डज नॉट स्पिल, और पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, और वोल्टाइक में क्या है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है। एलईडी ग्लो होती है लेमन जूस में, क्योंकि लेमन जूस जो है एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इट अलाउज करंट टू फ्लो। नाउ इफ बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स, तो कंपस डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आंसर है बी, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें फिल करके मैंने आंसर्स दे दिए। वोल्टेइक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू केमिकल, जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। देन लिक्विड सॉल्यूशन इज इन अ वोल्टेइक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क ओनली व्हेन करंट फ्लोज। द हीटिंग इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। देन सेवेंथ है नाइक्रोम इज यूज्ड बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक आयन वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अ सेल इज कॉल्ड डेड व्हेन इट कैन नॉट प्रोवाइड इनफ करंट या वोल्टेज। ओनली रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज्ड। नाउ ट्रू फॉल्स है, मैंने इनके रीजंस भी दे दिए, क्योंकि यहाँ पे रीजंस देने का कारण ये है, कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो आप इनके आंसर्स भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। ड्राई सेल इज लेस पोर्टेबल देन अ वोल्टेइक सेल, ये क्या है, फॉल्स। ये ज्यादा पोर्टेबल होता है, ड्राई सेल्स आर मोर पोर्टेबल। तो करेक्शन क्या होगा, ड्राई सेल्स आर मोर पोर्टेबल देन वोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स इवन व्हेन करंट इज ऑफ, फॉल्स। करंट जब ऑफ होगा तो नहीं वर्क करेगा, करंट ऑन होना चाहिए ना। करेक्शन भी दे दिया, रीजन भी दे दिया है। कंपस में डिफ्लेक्शन होता है नियर करंट कैरिंग वायर, ट्रू। करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देन नाइक्रोम इज यूज्ड इट एज हाई रेसिस्टेंस, यस, इसीलिए हम यूज करते हैं। हाई रेसिस्टेंस हेल्प करता है हीट ज्यादा जनरेट करने में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज नॉट यूजफुल इन डेली लाइफ, बहुत यूजफुल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट यूज्ड इन आयंस, हीटर्स एंड टोस्टर्स। हीटिंग इफेक्ट इज यूजफुल इन मेनी अप्लायंसेस। देन सिक्स्थ है अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ट्रू। Coil carrying current act as a magnet. Now, reversing battery terminal reverse the compass deflection, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, है ना। रिवर्स करेंगे टर्मिनल्स को, बैटरी के टर्मिनल्स को, तो इसमें करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। देन लेमन जूस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ट्रू। इसमें आयंस को मूव होने में हेल्प मिलती है। ऑल बैटरीज आर रिचार्जेबल, फॉल्स। ओनली रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज। देन नेक्स्ट है, इसका करेक्शन दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, ट्रू, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं क्रेन में भारी लोहे के सामान जो होते हैं, भारी सामान जो है उसे उठाने के लिए। फिर करेक्ट पेयर्स लिखने थे मैच दैम में। वोल्टेइक सेल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी केमिकली प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक आयन हीटिंग इफेक्ट में हेल्प करते हैं। नाइक्रोम वायर हीटर्स में सूटेड होते हैं, क्योंकि इनका बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है। ओके, रेसिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट है, जैसे ही करंट ऑफ होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। कंपस नियर वायर शोज मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वोल्टेइक सेल में क्यों जरूरत होती है इसकी। सो इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है जो अलाउ करता है आयन को मूव होने में। इट इज नीडेड बिकॉज इट हेल्प्स करंट फ्लो इनसाइड द वोल्टेइक सेल। हाउ कैन यू चेक करंट इन अ सर्किट विदाउट यूजिंग अ बल्ब। बिना बल्ब को ग्लो किए आप कैसे चेक करोगे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं। सो हम वहां पे कंपस नीडल को रख सकते हैं, बजर को रख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को रख सकते हैं। अगर वहां पे डिफ्लेक्शन हुआ या साउंड आया तो पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। नाउ व्हाई डज अ कंपस नीडल डिफ्लेक्ट। कंपस नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड, आसपास, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है व्हेन करंट फ्लोज। द करंट नीडल रिस्पॉन्ड टू दिस फील्ड, उसी के कारण करंट कंपस की जो नीडल है वो रिएक्ट करती है। देन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट वन यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय करंट इन अ coil around the iron. It is used in cranes to lift scrap iron. Now, write two ways to increase the strength of electromagnet. दो तरीके बताइए जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि टर्न्स बढ़ा दो, कॉइल में टर्न्स बढ़ा दो, और दूसरा है करंट को इंक्रीज कर दो।
ज्यादा सेल्स के थ्रू। देन व्हाई इज नाइक्रोम यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेस? क्योंकि इसका हाई रेसिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण इसमें बहुत हीट जनरेट होती है और मेल्ट नहीं होता है। देन व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? सो प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ ड्राई सेल क्यों ज्यादा पोर्टेबल एज कंपेयर टू वोल्टेज सेल? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट फॉर्म में रहता है, स्पिल नहीं होता है। हाउ डू यू नो अ सेल इज डेड? जब सेल से हमें वीक या डेड कब कहते हैं? जब लो वोल्टेज या करंट उसमें से पास हो। कैन ऑल बैटरीज बी रिचार्ज? नो, ओनली रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज, मैनी ड्राई सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, तो जितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आएगा 3 पॉइंट लिख देना, 4 का आएगा 4 लिख देना। सो एक्सप्लेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एग्जांपल। तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। A compass needle near the wire show deflection. This proves current produce magnetic effect. Example इसका क्या है? Electric bell and electromagnet work on this effect. Explain how an electromagnet is made. How its strength can be increased. कैसे बनाते हैं electromagnet? तो हम एक soft nail लेते हैं, आयन की कील लेते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर से उसको रैप करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं सेल या बैटरी से, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लग जाता है। तो नेल क्या है? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज होती है अगर हम टर्न को इंक्रीज कर दें या करंट को इंक्रीज कर दें। एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। सो जब करंट फ्लो होता है वायर में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। क्यों होती है? ड्यू टू रेसिस्टेंस इन वायर। हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन आयरन, हीटर, टोस्टर एंड गीजर। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूज वायर फॉर सेफ्टी। नाउ नाइक्रोम क्यों यूज होता है हीटिंग एलिमेंट में? 4 पॉइंट्स बताने हैं। सो नाइक्रोम की हाई रेसिस्टेंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से हाई हीट जनरेट होती है और इसकी वजह से जो है जल्दी मेल्ट नहीं होता, और डज नॉट ऑक्साइड क्विकली, तो ज्यादा समय तक चलता है। Then it can glow red hot safely in heating appliances. Now describe a simple experiment. हमें बताना है to show that current carrying wire acts as a magnet. कि जिन वायर्स में करंट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते थे। एक एक्सपेरिमेंट बताना है। हमें एक स्ट्रेट वायर लेना है, इसको सेल से कनेक्ट करना है और स्विच एक लगाना है। फिर कंपस निडल पास में रखना है नियर द वायर, क्लोज द स्विच, देन कंपस निडल डिफ्लेक्ट। दिस शोज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड व्हेन करंट फ्लोज, है ना। जब करंट फ्लो होता है तो वायर जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। हमें डिफरेंसेस बताने, वोल्टेज सेल और ड्राई सेल में कोई 4 पॉइंट। तो वोल्टेज सेल ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ड्राई सेल पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। वोल्टेज सेल जो है वो लेस पोर्टेबल है, ड्राई सेल ज्यादा पोर्टेबल है। वोल्टेज सेल में स्पिल ये फैल सकते हैं, ये नहीं फैलेंगे। ड्राई सेल कॉमनली यूज होते हैं डेली डिवाइसेस में लाइक टॉर्चेस। नाउ एक्सप्लेन करना है कि लेमन जूस कैन बी यूज्ड इन सिंपल सेल टू ग्लो एन एलईडी। तो लेमन जूस में एसिड होता है, आयंस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। 2 डिफरेंट मेटल के बीच में केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, सो करंट फ्लो होता है और एलईडी ग्लो कर सकती है। देन 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई रिवर्सिंग बैटरी टर्मिनल्स चेंजेस कंपस डिफ्लेक्शन। तो रिवर्स करने पे टर्मिनल को डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन की दैट अराउंड द वायर आल्सो रिवर्सेस। कंपस निडल अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, सो डिफ्लेक्शन चेंजेस द डायरेक्शन। डिफ्लेक्शन चेंजेस डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एक्सप्लेन व्हाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मे स्टॉप लिफ्टिंग क्लिप आफ्टर सम टाइम दो वायर इज वार्म। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क कर देता है, अब वर्क जो है स्टॉप कर देता है, अब लोहे की जो कीलें उसको नहीं उठाता है, लेकिन फिर भी वायर गर्म फील होती है। तो हमने लास्ट में चैप्टर के नोट्स में भी देखा था कि बैटरीज जो है उसकी वो वीक हो जाती है, सो करंट डिक्रीजेस, करंट कम हो जाता है। लेस करंट मीन्स वीकर magnetic field. Electromagnet cannot lift clips due to reduced strength of the current. वायर जो है वो अभी भी गर्म रहती है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट अभी थोड़ा थोड़ा है, स्मॉल करंट्स हैं अभी भी वायर में, इस वजह से। देन राइट 4 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन डेली लाइफ। तो पहला है यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, iron objects, then used in electric bells, relays and switches, used in electric motors and speakers. So with this students हमने चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप कंटेंट शीट देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। अब आगे के चैप्टर्स में से बता दो कौन सा पोस्ट करना है, तो मैं पहले ये पोस्ट करूं या मैथ्स को कंप्लीट करूं, प्लीज लेट मी नो। ओके, नाउ वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो प्लीज कनेक्ट मी ओवर द इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जीमेल आईडी। ओके, so we'll meet very soon with a new video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.